ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। गायत्री उस ब्रह्म की प्रार्थना है, उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना है, और उससे हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सन्मार्ग पर प्रेरित करने का अर्थ ये है कि हम बुराइयों की तरफ न जाएं, श्रेष्ठ कर्मों में हम प्रवृत्त हों, श्रेष्ठ मार्ग पर चले, बुरे लोगों के पास न बैठें, श्रेष्ठ लोगों के पास बैठे, क्योंकि श्रेष्ठता में ही आपकी कृपा प्राप्त होती है। श्रेष्ठ लोगों को ही आपकी कृपा मिलती है, और जो बुरे लोग होते हैं, जो अधर्म पथ पर चलते हैं, उनको दंड मिलता है। आइए भगवान से प्रार्थना करें, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम से प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकन भगवान की। देखिए, आप लोगों को पिछले प्रवचन में बताया था कि भगवान राम कहते हैं भरत से कि आपके अंदर जो गुण हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके गुणों को अगर कोई ध्यान करेगा तो उसका यश फैलेगा। आपके गुणों का जो ध्यान करेगा उससे उसके सारे अमंगल दूर हो जाएंगे, पाप अज्ञान सब दूर हो जाएगा उसका। क्या कहते हैं भगवान राम कि मिटिया ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजस परलोक सुखू सुमिरत नाम तुम्हार। जो अज्ञान है, पाप है, प्रपंच है,
और समस्त अमंगलों का जो भार है तुम्हारे ऊपर, जो समस्त अंगलों का समूह है, वो भी नष्ट हो जाएगा। लोक सुजस, इस लोक में उसको यश प्राप्त होगा और परलोक में आगे आने वाले समय में उसको सुख मिलेगा। सुमिरत नाम तुम्हारा, नाम का अर्थ यहां है भरत के गुण समूह से है। तुम्हारे गुण समूहों का जो अपने जीवन में, तुम्हारे गुण समूहों को जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसे ये सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी जो पहले बताई गई है। ऐसा भगवान राम भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। भरत जी के गुण बहुत ही श्रेष्ठ गुण है। भरत जी के गुण बहुत ही श्रेष्ठ गुण है। उन गुणों को राम स्वयं जपा करते थे। उनके भरत के गुणों से राम खुद ही प्रेरणा लिया करते थे। भरत के गुणों को अपने जीवन में उतारते थे भगवान राम। सारा जग राम के गुणों को उतारता है, लेकिन राम भरत के गुणों को अपने जीवन में उतारते, भरत के गुणों का सुमिरन करते थे। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। श्री राम जी भरत से कहते हैं कि देखिए, पिताजी ने सत्य को कायम रखा, सत्य को कायम रखा और हमें त्याग दिया। पिताजी ने हमें त्याग दिया, परंतु सत्य को उन्होंने कायम रखा। उससे अधिक तुम्हारा सोच है, तुम्हारा इतना अधिक हमसे प्रेम है कि हमारे बिना आप रह नहीं सकते। तुम्हारा सोच है, तुम्हारा क्या करूं, जो तुम कहो वही मैं करूं, जो तुम कहो वही मैं करूं। देवता लोग परेशान हैं कि अब राम ने कह दिया कि भरत जो तुम कहो वही मैं करूं, और भरत जी चाहते हैं कि राम लौट चले, तो बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा, फिर राक्षसों का वध कैसे होगा। तो देवता लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन देवताओं के गुरु कहते हैं कि देखिए, भारत का ध्यान करिए, और आपके जीवन में दो घटनाएं सामने आई हैं कि देवता लोग बड़े कष्ट में थे, तो भगवान के भक्त प्रहलाद पैदा हुए और उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह को प्रकट कर दिया। उससे देवताओं का कल्याण हुआ। अगर तुम गलत कहीं करते हो भरत के साथ में, तो कहीं ऐसा न हो जाए जैसा अम्बरीश दुर्वासा के साथ में। उस घटना को भी याद करते हैं कि दुर्वासा ने श्राप किया तो अम्बरीश को, अम्बरीश श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के, विष्णु के, तो चक्र दुर्वासा इसके पास पीछे लग गया और उनको दुनिया में किसी ने शरण नहीं ली, सब जगह घूम कर आए, फिर अम्बरीश के पास जाना पड़ा। ऐसा एक भागवताचार्य बता रहे थे। तो वो कहते हैं, कौन? बृहस्पति जी, कि आन उपायन देखिए देवा, और मानत राम सुसेवक सेवा। और हे देवताओं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं दिखता है कि राम
जो श्रेष्ठ सेवक होता है उसकी जो सेवा करता है उसी को अधिक मानते हैं। और ही सपेम सुमिरहु सब भरतहि, उनज गुणशील राम बस करतहि। अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भरत का स्मरण करो, भरत से प्रार्थना करो कि वही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। क्या कि राम जंगल में ही रहे और भरत वापस चले जाए। ये भरत का ही सुमिरन करिए, क्योंकि निज गुणशील राम बस कर, अपने गुण और शील के कारण भगवान राम को उन्होंने बस में कर रखा है। जो भरत चाहेंगे वही होगा, ऐसा देवता लोग कहते हैं। भरत जी राम से कहते हैं, देव आपका तो स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, जो जिसने मांगा वो दिया, किसी से न बैर है न किसी से स्नेह है, सब स्थिति में आप हैं, कल्पतरु वृक्ष के समान आपका है। देव देवतर सरिस स्वभाव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। ये देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ, और न किसी के सम्मुख है न किसी के विमुख है, न किसी के अधिक प्रेम है और न किसी से बैर है, लेकिन जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ में भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, और गहि न पाप पूर्ण गुण दोष, और तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। फिर भी आप जो है सम और विषम हो जाते हैं भक्त के व्यवहार से। कैसा भक्त है उसके लिए सम हो जाते हैं, श्रेष्ठ है सम हो जाते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽति न प्रियः, ये भजन्तु त्वां भक्त्या मयि तेषु च अप्यहम्। जो जैसा हमें भजता है मैं उसको उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूं। भरत जी कहते हैं आप अयोध्या वापस चले, तभी सभी का कल्याण होगा। अयोध्या वासियों का कल्याण आपके अयोध्या में रहने से, आपको अयोध्या में वापस चलने से। क्या कहते हैं? प्रभु पद शपथ कहूं सत्य भाऊ, ओ जग मंगल हित एक उपाऊ। केवल जग के मंगल का एक ही उपाय है कि आप का राज तिलक हो और आप अयोध्या के राजा बने। यही एक उपाय रह जाता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। उसी समय ये जानकारी मिलती है कि मिथिला के कोई दूत आए हुए हैं। राजा जनक जी ने भेजा कि जाओ देखो कि क्या स्थिति है। चित्रकूट में दूत आए, वशिष्ठ जी ने बुलाकर सारी बात को बताया। दूत वापस गए, जनक जी को सारा हाल बताया और जनक जी अपने लाव लश्कर के साथ, सुनैना के साथ, मंत्रियों के साथ चित्रकूट पहुंच गए। और ये जब जानकारी मिली तो अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि राजा जनक जी आ रहे हैं, अब तो कोई बात बनी ही जाएगी। और देवता दुखी हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि बनी बनाई बात फिर बिगड़ जाए। परेशान हो रहे हैं कि अब जनक जी जो कहेंगे वही होगा, ऐसा न हो राम कहीं वापस चले जाए तो इन राक्षसों का वध कैसे होगा। राम भी चिंतित हो रहे हैं
कि अब जनक जी आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं, क्या स्थिति बनती है, क्या व्यवस्था आगे की बनती है, कोई जान नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, लिखते हैं, सुनत जनक आगमन सब और हर से अवध समाज। अवध की पूरी समाज प्रसन्न हो गई, अब तो काम बढ़िया बन रहा है। हर से अवध समाज सब बढ़िया हुआ। रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। और इंद्र को बड़ा सोच हो रहा है, ये सारा काम बना बनाया बिगड़ रहा है। अयोध्यावासी तो प्रसन्न हो रहे हैं कि राजा दशरथ वो जनक जी आ रहे हैं, अब कोई अच्छी बात बनने वाली है। उसी समय सारे वहां के जो लोग हैं अयोध्यावासी, वो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और गणेश, गौरी, शिव जी और सूर्य को से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि राजा राम अयोध्या के राजा बने, सीता जी वहां की रानी बने और पूरे अयोध्या एक आनंद की अवधि राशि बन जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। वहां के लोग हाथ जोड़ते हैं, अंजल पसार करके ये प्रार्थना करते हैं। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, करिमज्जनु पूजहि नर नारी। वहां की नर और नारियां सारे लोग यही पूजन कर रहे हैं। पूजन का मतलब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। गणप गणपति और गणेश जी, गौरी त्रिपुरारी शिव जी और तमारी सूर्य भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं, रमा रमन पद बंदी बहोरी। और फिर रमा रमन विष्णु जी से वंदना करते हैं हाथ जोड़ करके कि बिना वही अंजुल अंचल जोरी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। किससे? सभी से प्रार्थना, विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं वहां के लोग अयोध्या के, और गणेश जी से प्रार्थना गौरी जी से करते हैं, शिव जी से कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अंचल पसार करके, हाथ दोनों हाथ जोड़ करके। क्या कहते हैं, राजा राम जानकी रानी और आनंद अवधि अवध रजधानी। कि राजा वहां के राम बने और जानकी जी वहां की रानी बने, और अवध की जो आनंद है वो अपनी सीमा तक पहुंचे, पूरा आनंद प्राप्त हो। हम इन्हीं के राज्य में, हमारी मृत्यु इन्हीं के समय में हो, ऐसा वहां के सभी लोग सोच रहे हैं। कारण क्या है, राम और जानकी जी, सीता जी जनता को ज्ञानवान गुणवान बनाने में पूरी ताकत लगाते थे, क्षमतावान बनाने में पूरी ताकत लगाते थे। जब सीता जी जनकपुर में थी तो वहां जनकपुर को ऐसा बना दिया था कि सारे लोग वहां संत के रूप में थे, श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा सीता जी ने बना दिया था। भगवान राम स्वयं कहते हैं, भगवान राम वहां स्वयं देख करके जनकपुर की स्थिति कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, सज्जन है, धनवान है, सब कुछ। और वहां जनकपुर में इतना धन हो गया था, इतना धन हो गया था सभी के पास, जिसको देख करके इंद्र भी मोहित होते थे, ऐसा धन था। जो संपदा नीच घर सोहा और सो बिलो किशोर नायक। इतनी संपदा थी। तो आज के प्रसंग में हमें जो कुल मिला के सीख लेनी चाहिए
वो ये कि जो भगवान का श्रेष्ठ सेवक हो उसकी हम सेवा करें। ये हमें सीख लेने की आवश्यकता होती है इस समय, ठीक है ना। और श्रेष्ठ बनने का हम प्रयास करें, भरत के गुणों को अपने जीवन में उतारें। भरत के गुणों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें सारी उपलब्धियां जीवन की प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी के साथ में आज के प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति।